नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पाठ संख्या 57 के बारे में। पिछले वीडियो में आप लोगों ने जाना कि मेष लग्न में कौन कौन से ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं और कौन कौन से ग्रह अशुभ फल प्रदान करते हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे वृषभ लगन के बारे में। वृष लगन की पत्रिका अगर किसी जातक की है तो उसके लिए कौन कौन से ग्रह शुभ फल देने वाले होंगे, एक झलक देखते ही पत्रिका की आपके ये समझ में आ जाएगा। इसको अगर माइंड में रख लेंगे तो आपके ये समझ में आ जाएगा कि इस जातक के लिए कौन सी दशाएं अच्छी होंगी और कौन सी दशाएं खराब होंगी। तो उसके लिए आप वृषभ लगन का एक चार्ट तैयार कर लीजिए और उसके बाद फिर हम लोग समझते हैं। वृष लगन राशि तैयार करने के बाद, जैसे लगन में 2 नंबर की अगर राशि स्थित होती है, वृषभ लगन में अगर किसी जातक का जन्म होता है तो लग्न की संख्या प्राप्त होते ही पहले भाव में 2 नंबर लिखना है आपको, यानी वृषभ लगन, और दूसरे भाव में 3 यानी मिथुन राशि, तीसरे भाव में 4 यानी कर्क राशि, और चौथे भाव में 5 यानी सिंह राशि, पंचम भाव में 6 यानी कन्या राशि, छठे भाव में 7 यानी तुला, सप्तम भाव में वृश्चिक राशि स्थित होगी, और अष्टम भाव में धनु राशि, और नवम भाव में मकर, दसम भाव में कुंभ राशि, और एकादश भाव में मीन राशि स्थित होगी, और द्वादश भाव में मेष राशि। आपको अच्छे से पता होगा, समझ में आ गया होगा, पीछे पाठ में आप लोगों ने जाना है भाव के बारे में और राशि के बारे में भी। अब ये पहला भाव है और इसमें जो 2 नंबर लिखा हुआ है ये 2 नंबर की राशि है, यानी वृषभ राशि है। वृषभ लग्न प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से अब 12 भावों में राशियों को जब स्थित करेंगे तो उसके बाद हमें ये पता लगेगा किस भाव का कौन सा ग्रह स्वामी बना है। अब जैसे वृषभ लगन की अगर बात हो रही है तो यहां पर लिखते हैं शुभ और अशुभ। तो शुभ लगन की बात हो रही है, ये केंद्र स्थान है और त्रिकोण भी है। लग्न का स्वामी शुक्र है, तो शुक्र इस जातक के लिए शुभ ही होंगे। तो यहां पर लिखिए शुक्र शुभ। दूसरे नंबर पर दूसरे भाव के स्वामी बुध हैं, और बुध की 2 राशियां होती हैं। पहली राशि दूसरे भाव में है और दूसरी राशि पंचम भाव में है। अब दूसरा स्थान जो कि मारक स्थान है और पंचम भाव जो कि योगकारी स्थान है। अब दोनों भाव के स्वामी बुध हैं और बुध शुक्र के मित्र हैं। दोनों एक दूसरे को अपना मित्र मानते हैं। प्लस पहली बात तो यह है कि लग्नेश के मित्र हैं बुध। दूसरे नंबर पर बुध योगकारी स्थान के स्वामी हैं, तो बुध भी इस जातक के लिए शुभ ही होंगे। तीसरे भाव में आते हैं तो तीसरे भाव के स्वामी चंद्रमा हैं, और चंद्रमा तीसरे स्थान के स्वामी हैं। चंद्रमा पक्ष बली होते हैं। पूर्णमासी के आसपास 7 दिन पहले 7 दिन बाद तक चंद्रमा शुभ माने जाते हैं, और अमावस्या के 7 दिन पहले 7 दिन बाद तक चंद्रमा अशुभ माने जाते हैं। तो चंद्रमा पक्ष बली है। यहाँ पर क्रूर भी हो सकते हैं, शुभ भी हो सकते हैं, वो आपको देखना है, और अशुभ स्थान के स्वामी हैं। और दूसरे नंबर पर चंद्रमा और शुक्र की, यानी लग्नेश और चंद्रमा के आपस में संबंध भी अच्छे नहीं है, मित्रता भी नहीं है, तो इसलिए चंद्रमा यहाँ पर अशुभ होंगे।
तो चंद्रमा को अशुभ स्थान पर लिख देते हैं। सूर्य जो कि चतुर्थ स्थान के स्वामी हैं, और सूर्य जो कि लग्नेश के मित्र नहीं हैं, सूर्य लग्नेश के मित्र न होने के कारण और चौथे स्थान के स्वामी हैं, नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह हैं। सूर्य केंद्र के स्वामी जरूर हैं, केंद्र के स्वामी जरूर हैं, लेकिन केंद्र के स्वामी को शुभ ग्रह माना जाता है, शुभ माना जाता है। लेकिन अब यहां पर ना तो लग्नेश के मित्र हैं और ना ही नैसर्गिक रूप से सूर्य शुभ हैं। तो यहां पर हम वही कहेंगे जो पहले कह चुके हैं कि केंद्र के स्वामी कभी कभी अपनी शुभता कायम रखने में सक्षम नहीं हो पाते, यानी सूर्य यहां पर अशुभ होंगे। तो वृष लगन के जातक के लिए चंद्रमा और सूर्य अशुभ हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, बुध की बात हो चुकी है, शुक्र की भी हो चुकी है, मंगल की बात करते हैं। तो मंगल सप्तम स्थान के स्वामी हैं और मंगल की दो राशियां होती हैं। दूसरी राशि जो कि द्वादश स्थान में है, ये दुख स्थान है। और मंगल की अगर बात करें तो नैसर्गिक रूप से मंगल अशुभ ग्रह हैं, लग्नेश के साथ संबंध सम का है। तो यहां पर एक राशि शुभ स्थान में है, मित्र शत्रु की अगर बात करें तो सम है, नैसर्गिक रूप से मंगल अशुभ ग्रह हैं। मंगल की मूल त्रिकोण राशि यानी दूसरी राशि द्वादश स्थान में है जो दुख स्थान का स्वामी है। तो यहाँ पर मंगल की अगर बात करें तो अशुभता वृष लगन में ज़्यादा है। केवल एक अच्छी बात यही है कि वो केंद्र के स्वामी हैं, इतना अशुभ प्रभाव नहीं देंगे, लेकिन फिर भी दूसरे नंबर पर मंगल सम हैं लग्नेश के, लेकिन फिर भी अशुभ ग्रह हैं और दुख स्थान के स्वामी हैं। तो मंगल का अगर शुभ अशुभ मापा जाए तो अशुभता ज़्यादा है मंगल की, तो मंगल भी यहां पर अशुभ होंगे। गुरु की अगर हम बात करें तो गुरु दुख स्थान के स्वामी हैं और अशुभ स्थान के स्वामी हैं। गुरु और शुक्र में मित्रता नहीं है, तो गुरु भी नैसर्गिक रूप से एक शुभ ग्रह हैं। अगर गुरु की बात करें तो गुरु नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, लेकिन लग्नेश के मित्र नहीं है, अशुभ स्थान के स्वामी हैं। इस वजह से गुरु भी यहां पर शुभ फल नहीं प्रदान करेंगे, यानी गुरु भी अशुभ हैं, अशुभ फल देंगे वृष लगन के जातक के लिए। अब गुरु की बात अगर की जाए तो नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, लेकिन क्या मेष लगन के जातक के लिए शुभ, वो अपनी शुभता कायम रखेंगे? नहीं, माफ कीजिएगा, वृषभ लगन के जातक के लिए। तो वृष लगन जातक के लिए चंद्रमा, सूर्य, मंगल और गुरु ये अशुभ होंगे। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नवम स्थान की। नवम के स्वामी शनिदेव हैं जो योगकारी स्थान है, और दसम स्थान के स्वामी भी शनिदेव हैं। और शनिदेव लग्नेश के मित्र हैं, शुक्र के मित्र हैं। यहाँ पर केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी शनिदेव बनेंगे, तो शनिदेव यहाँ पूर्ण योगकारी हो जाएंगे वृषभ लगन में। आपको ये भी याद रखना है, वृष लगन में शनिदेव पूर्ण योगकारी। तो शनिदेव सबसे अच्छा फल प्रदान करेंगे वृष लगन में, क्योंकि शनिदेव पूर्ण योगकारी है। तो अगर एकादश की बात करें तो बृहस्पति हैं जिनकी बात हो चुकी, द्वादश की बात करें तो मंगल हैं, उनकी भी बात हो चुकी है। इस प्रकार से वृषभ लगन में कौन कौन से ग्रह शुभ फल प्रदान करेंगे? शुक्र, बुध और शनि। आपने जब तात्कालिक मित्रता और शत्रुता को समझा है, वहां पर हमने बताया है कि दो ग्रुप में आप ग्रहों को बांट दीजिए। एक ग्रुप में शुक्र, बुध और शनि, और दूसरे ग्रुप में सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु। ये दो ग्रुप है ग्रहों का, जो कि आपस में लगभग ये इनके मित्र होंगे, और शुक्र, बुध, शनि आपस में ये मित्र होंगे। तो अगर वृषभ लगन की पत्रिका बनी है तो
वहाँ पर बुध शनि मित्र के जैसा फल प्रदान करेंगे, शुभ फल प्रदान करेंगे, और बाकी ग्रह शत्रु हो जाएंगे। आपने ये भी देखा कि वृषभ लगन अगर बना है तो पंचम भाव में जो राशि है वो लग्नेश के मित्र की राशि है, और नवम स्थान में जो राशि है वो भी लग्नेश के मित्र की राशि है। हमेशा त्रिकोण स्थान में लग्न के स्वामी के मित्र की ही राशि आएगी, कोई भी लगन आप बना करके देख लीजिए। तो इस प्रकार से हम लोग फटाफट 12 लग्नों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे मिथुन लगन में किस प्रकार से कौन कौन से ग्रह शुभ होंगे और कौन कौन से ग्रह अशुभ होंगे। हम आपसे यही कहेंगे कि पाठ को क्रम से अगर पढ़ते रहेंगे तो अभी आपका ये बेसिक तैयार हो रहा है, अगर ये तैयार हो जाएगा तो आपको आगे ज्योतिष का फलादेश करने में बहुत ही सरलता होगी, बहुत ही आसानी होगी, बहुत ही सरलता से आप फलस्वरूप सामने वाले को परोस पाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन, संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्प दोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।